जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, तो पूरा फोकस बनाए रखिएगा। चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के कुछ बेसिक टर्म है, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। जितने भी काउंटिंग नंबर है सभी नेचुरल नंबर है। 1 से स्टार्ट कीजिए etc एक्सेट्रा, जहाँ भी जाइए सब नेचुरल नंबर है। सेकेंड आता है होल नंबर। अब सोचिए क्लास 9 में इसका पढ़ने का क्या मतलब है, आगे काम आएगा इसका, इसलिए फोकस बनाए रखिएगा। ठीक है, देखिए होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। जब होल नंबर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो क्या होता है? होल नंबर होता है। तो ये स्टार्टिंग जीरो से होता है। ठीक है, और लास्ट होता है इंटीजर। इंटीजर्स किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव, तीनों को एक साथ इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? इंटीजर कहलाएगा। तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं और इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं सिर्फ यही लिखा रहता है, ये नेम पूरा नहीं लिखा रहेगा, यही लिखा रहेगा। तो आपको समझ लेना है कि n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर और z फॉर इंटीजर। तो ये माइनस, प्लस और जीरो इंक्लूड होता है। सेकंड पार्ट समझते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में रहता है और p और q क्या है? इंटीजर। तब इंटीजर में हमने कहा तो इंटीजर में क्या आता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, आर कॉल इंटीजर। और रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगा? q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जो d होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर का ये क्राइटेरिया है कि p by q के फॉर्म में होगा और q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। q क्या है? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, थर्ड समझिए, इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है इसको समझिए। इक्विवेलेंट मीन्स एक बराबर। अगर फ्रैक्शन में ही है और इक्वल टू में उन लोगों का जो वैल्यू है वो इक्वल आ रहा है तो इसे इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब रैशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p by q। यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस ये दिमाग में रखिएगा, q नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब 1 by 2, 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8, 15 by 13, 16 by 18। तो इनके बीच का जो गैप है वो 1 1 हो रहा है और इसके बीच का जो गैप है वो 2 2 हो रहा है। देखते चलिए यहाँ पे, तो ये सभी क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीन्स होता है एक बराबर। इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है? एक बराबर। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स होता है कि उसको कितना ब्रेक करके लाया जा सकता है, अब उससे ज्यादा ब्रेक नहीं होगा, उससे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर p by q इज सेड टू बी in the simplest form if p and q are integer having no common factor other than 1। 1 से ज़्यादा उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर इसको देखिए, 10 करके मैंने लिखा है, 2 by 4, 3 by 6, 3 by 8 है ना, 5 by 10 ऐसे करके लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 4 होगा आपका, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 4 हो जाएगा। 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8, 5 by 10। और इसको कटिंग जब हम करेंगे सबको तो सबका वैल्यू कितना आएगा? 1 by 2 है। यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ब्रेक करने के बाद वो कितना टूट सकता है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4 by 7। चार ऐसे रैशनल नंबर लिखे जो 4 by 7 के इक्विवेलेंट हो। तो हम क्या करते हैं? 4 लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 4 इंटू 2, 7 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 8 by 40। दूसरा 4 इंटू 3, 7 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 12 by 21। 4 इंटू 4, 7 इंटू 4, 14 by 16। 4 इंटू 5, 7 इंटू 5, कितना हो जाएगा बाबू? 20 by 35। ये इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट कैसा है? जैसे मान लीजिए 4 by 7 लिखा हमने, 8 by 14, 12 by 21, 16 by 28
एंड 20/35। अब इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि जब इसको कटिंग करेंगे या कट करते हैं तो देखिए सबका वैल्यू क्या आएगा, 4/7 ही आएगा, ठीक है, इसलिए इक्विवेलेंट है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रिप्रेजेंट, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिप्रेजेंट 2 होल 3/8 एंड -1 होल 5/7 ऑन रियल नंबर। रियल नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको फ्रैक्शन तोड़ते हैं। तो 2 होल 3/8 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 16, 19, इतना हो गया। अच्छा, अब इसको डिवाइड कीजिए, तो जब 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया ना। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर इसको भी कर लेते हैं, 12/7, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया, ठीक है, ये हमने एक लाइन ले लिया। अब यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये मेरा 0 है। मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है बाबू, निगेटिव होता है। तो ये मैंने 1 ले लिया, ये मैंने 2 ले लिया, इधर मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दिमाग में रहेगा पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, 8 हो, सॉरी ये कितना हो गया, 19/8 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको, क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन ये था कि हमें 19/8 है, तो हम क्या करेंगे, इधर इस लाइन को और बढ़ाना होगा। इस लाइन को और आगे तक ले जाना होगा, ठीक है। इस लाइन को और आगे तक ले जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पर 3, यहाँ पे क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें 2 में 3 चल रहा है, ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है, तो इसमें कितना चलना है, हमें 1 में 5 चलना है। तो ये हो गया 1, 1 2 3 4 5, ये आपका नंबर आ जाएगा कितना, -1 होल 5/7, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। और जब 2 वाले में चलना था, 2 वाले में जो चलना था हमें, ये लाइन हो गया। 2 में कितना चलना था हमें, 2 में चलना है 3, तो 1 2 3, ये आपका जो नंबर लाइन बनेगा ये बन जाएगा 2 होल 3/8। ये दिमाग में रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेगेटिव वाले को लेफ्ट हैंड साइड और पॉजिटिव वाले को राइट हैंड साइड में लेकर चलना है, इतना ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए फाइंडिंग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, इसका 3 तरीका है निकालने का, 3 फॉर्म्स है इसके। एक तो पहला है 1/2 x + y, x इज ग्रेटर देन y। ये दिमाग में रखिएगा कि x जो क्या है वो y से हमेशा बड़ा रहेगा। सेकेंड वाले केस में जितने नंबर होते हैं उनको n मान लेते हैं, तो n में हमेशा n+1 करेंगे रैशनल नंबर, ये एक निकालने के लिए, एक से ज़्यादा निकालने के लिए, ठीक है। और तीसरा है d इज इक्वल टू y - x n+1, ये एक फॉर्मूला हो गया। तीनों पे हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस जब बन जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज होगा। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो फॉर्मूला हमारे पास था 1/2, फॉर्मूला हमारे पास था 1/2 x + y। अब x जो है वो कितना है, 1/3 है, एंड y जो हमारे पास है वो 1/2 है। और मैंने लिखा है कि x इज ग्रेटर देन y, x जो है वो y से बड़ा है। वैल्यू रखते हैं बाबू, 1/2, x का कितना वैल्यू है 1/3 और +1/2,
तो 1/2 हो गया, ये हो गया 6, 3 2 जा और 2 3 जा, तो कितना हो गया 1/2, 5/6 हमारे पास आ गया और आंसर कितना गया 5/12। ये आपका आंसर है। ठीक है, पहले क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला था उसको हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। क्या अप्लाई किया है कि 1/2x + y और वैल्यू हम लोगों ने पुट किया और इसका आंसर निकल गया। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। हाँ, अच्छे से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। वीडियो को एक बार दो बार प्ले करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये सेकंड वाले मेथड पे जाएगा, n+1 वाले पे, n+1 वाले पे इसको लेके जाएंगे, अभी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास n कितना है बाबू, n हमारे पास है 5, तो n = कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना हो गया 6, ये हमारे पास 6 आ गया। अब हमें निकालना है इसके बीच का क्या 5 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3/5 × 6 × 6, और सेकेंड वाले में भी यही करेंगे 4/5 × 6 × 6। तो ये हमारे पास कितना आ गया 18/30 और ये हमारे पास आ गया 24/30। तो अब इन दोनों के बीच में जितने भी रैशनल्स होंगे, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये 5 रैशनल नंबर्स निकल गए। निकालने का तरीका क्या है कि जितने रैशनल नंबर होंगे n+1 कर देंगे, और n+1 करने के बाद जब n+1 कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इनके बीच में जो वैल्यू का डिफरेंस होगा वही उसके बीच का रैशनल नंबर होता है। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए इसे। नोट हो गया। चलिए थर्ड मेथड वाला देख लेते हैं। थर्ड मेथड वाला कह रहा है कि इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 3/4, इनके बीच का रैशनल नंबर इंसर्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्वेश्चन यही ना है, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये माइनस है इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x - y, सॉरी फॉर्मूला था हमारे पास y - x। एक मिनट, क्वेश्चन यही है ना, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। हाँ ठीक है, इंसर्ट 5 - n + 1 y - x। देखिए y - x n + 1, यही था ना, n + 1, y - x n + 1। ठीक, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास x क्या है, x ये है और y हमारे पास ये है। तो हम क्या करेंगे 3/4 -2/3 बाई n कितना है 5 है, 5 + 1। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व कर बताइए कितना आ रहा है, बन रहा है। ठीक, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हम क्या करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या करेंगे 3/4 + 2/3/6 कितना हो जाएगा 12, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8/6 कितना हो जाएगा 17 और 12 आ जाएगा नीचे 6, तो कितना हो गया 17/72 आ रहा है सबका, 17/72, सॉरी इंसर्ट 5 है ना, ठीक है। क्वेश्चन में 6 लिखा हुआ है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए इस फॉर्मूले में ना यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है,
जितना n दिया रहेगा यहाँ पे, जितना n यहाँ पे ऑलरेडी n है, तो n कब होता है, उसके वैल्यू को जोड़ के n हम लोग बनाते हैं। तो n बराबर क्या होता है, उसका वैल्यू अब +1 होता है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया होता है, 5 + 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है ये ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 6 + 1, क्योंकि ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है तो 7 हो गया, यहाँ पे भी 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 84 हो जाएगा। हमारे पास 17/84 हो गया। अब ये हमारे पास हो गया, तो अब हमें जब मान लीजिए अब इसके बाद निकालना है क्या, 5 निकालना है। तो फॉर्मूला होता है x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, ऐसे करके निकालेंगे आप, ठीक है। तो मान लीजिए 17/18 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, x + d, x हमारे पास कितना है बाबू, x हमारे पास कितना है 3/4, x हमारे पास 3/4 है, तो 3/4, और d हमारा क्या निकल के आया है, d हमारा निकल के आया है 17/84, 17/84। इसका एलसीएम निकालिए कितना आएगा, 84। तो कितना बार में जा रहा है, 21 बार में ना, 4 से 21, तो 21 × 3, 3 या 6, 63 अब +17 कितना हो गया बाबू, 7 3 10 1, 80/84। ये आपका आ रहा है आंसर, ये आपका आ रहा है आंसर, ठीक है। क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है आंसर, सबका ये आंसर आ रहा है, सबका ये आंसर आ रहा है। देखिए तो सबका ये आंसर आ रहा है, गलती कहीं नहीं हुआ है, अरे गलती कहीं नहीं हुआ है ना, गलती कहीं नहीं हुआ है, आंसर सही है, गलत हुआ है ये वाले पार्ट में, गलत हुआ है यहाँ वाले पार्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है x का वैल्यू रखना है और हम लोगों ने y का वैल्यू रखा है, इसलिए आंसर नहीं आया है। मैंने पहले ही बोला था x वाले वैल्यू में माइनस दिया हुआ है, यहाँ देखिए x के वैल्यू में कितना दिया, -2/3 है, तब यहाँ कितना रखना है, -2/3 रखना है, यहाँ पे -2/3, ये गलत है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, x + d है, तो x + d के लिए क्या रखना है, -2/3, -2/3 और प्लस इसका कितना आया था, 17/84, 17/84, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालिए, तो 84 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 से 3 2 या 6 हो जाएगा आपका 1, 3 84, 84 ही आ रहा है, ठीक है। तो कितना में जाएगा 28, तो 28 × 2 कितना हो जाएगा, -56, कितना आ रहा है, -56 + 17, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर जो आएगा वो होगा x + d। फिर वैसे ही आपका x + 2d निकालना है, d में बस 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। ऐसे करके आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर का। सेकंड एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।